स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रैंकस गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, इस परिवार पर, इस फैमिली पर। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। आशा है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से, पूरे मेंबर्स की ओर से, सभी की ओर से। बैकएंड की टीम हो, ऑनलाइन की हो, ऑफलाइन की हो, तो हैप्पी रिपब्लिक डे 2023। ये एक विशेष और एक स्पेशल वीडियो है आप सभी के लिए, रिपब्लिक डे को ध्यान में रखते हुए कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 26 ऑफ जैन को ही सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्यों मनाते हैं, हम इसी दिन इसे ऑब्जर्व क्यों करते हैं। तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, बहुत ही सिंपल सा एक है कारण कि आप सभी को पता होगा कि लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता, जिसके चेयरमैनशिप की थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष रहे थे, उसके चेयरमैन रहे थे। और उसी में पहली बार भारत के इतिहास में ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिजोल्यूशन या अध्यादेश पारित हुआ था। और उसी में ही पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ऑफिशियली डिमांड कांग्रेस के द्वारा या हमारे भारतीय नेताओं के द्वारा उस समय की गई थी। आज़ादी तो खैर हमें नहीं मिली, लेकिन हमने पूर्ण स्वराज के सम्मान में अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से 1930 को, यानी ऑन 26 जन 1930, 26 जनवरी 1930 को ये तय किया कि जब तक आज़ादी नहीं मिल जाएगी तब तक हम हर साल 26 जनवरी को झंडा फहराया करेंगे। तब हमारा राष्ट्र ध्वज यानी नेशनल फ्लैग तिरंगा नहीं होता था, बल्कि तब हमारा फ्लैग जो होता था वो कांग्रेस का ही अपना एक फ्लैग होता था। तो कांग्रेस अपने ही ध्वज को लहराया करती थी। तो अच्छा चलिए, अभी अगर बात नेशनल फ्लैग पर आई है तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा जो तैयार किया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के द्वारा नेशनल फ्लैग के तौर पे अपनाया गया था। ठीक है। और 1930 में पहली बार रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वज लहराया, आज़ादी का सेलिब्रेशन करते हुए, उसकी मांग करते हुए कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाएगी तब तक हर साल 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे के तौर पर हम इसे मतलब मनाएंगे, एक आज़ादी दिवस के तौर पर मनाएंगे, जब तक कि आज़ादी नहीं मिल जाती, उसकी मांग करने हेतु। इसीलिए आज़ादी के बाद हम लोगों ने 26 जनवरी को ही अपना गणतंत्र दिवस चुना और संविधान को लागू करने का फैसला लिया। तो ऑन 26 जन 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमेंस्ड। हमारा संविधान लागू हुआ था और लागू होते ही हमारा देश रिपब्लिक देश हो गया था, यानी गणतंत्र देश हो गए थे। अब यहां पे शब्द आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिपब्लिक, यानी गणतंत्र शब्द का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र शब्द का मतलब आपका होता है कि हेड ऑफ द नेशन इज नॉट बेस्ड ऑन हेरिडिटी, यानी राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा, देश का जो अध्यक्ष होगा, वो वंशानुगत या अनुवांशिक नहीं होगा, एक ही खानदान से नहीं होगा। जैसे कि हमारे हेड ऑफ द नेशन, हमारे देश के अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति एक ही खानदान से नहीं होगा, एक खानदान से, एक ही फैमिली से भी हो सकता है, लेकिन एक ही फैमिली से होगा ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम रिपब्लिक हैं। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट यानी गणतंत्र प्रकार की सरकार की अवधारणा हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फ्रांस से ली है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति आई थी 1789 1789 में, और फ्रांस बना था दुनिया का, संसार का, वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक कंट्री। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रॉड रिपब्लिक गवर्नमेंट इन फ्रांस, यानी फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में गणतंत्र प्रकार की सरकार लेकर आई थी। तो आज के समय में सबसे बड़ा गणतंत्र देश, रिपब्लिक देश चाइना है, और हम डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों हैं, यानी कि हम लोकतंत्र भी हैं और हम गणतंत्र भी हैं। तो आप सभी देशवासियों को, सभी हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप सभी को ढेर सारी हैप्पी रिपब्लिक डे 2023 पूरी हमारी टीम की ओर से, मेरी ओर से। कैसी लगी आपको ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी? आशा है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश के नाम, अपने नाम, हमारे नाम और हमारे देश की आन बान शान तिरंगा के नाम। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी रिपब्लिक डे।